हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आर्ट्स का बेहतरीन क्लास मलबाती आर्ट्स टॉपर क्लासेस में। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हो जाइए तैयार, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 11 राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर संविधान क्यों और कैसे। इस चैप्टर का आपका वेरी इंपॉर्टेंट सवाल करने वाला है, जो आपके परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। वो सभी सवाल करेंगे जो 2027 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए यह क्लास वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि इस पार्ट से जितना भी आपका एग्ज़ाम में पूछने की संभावना है सवाल, उस सभी सवाल को करेंगे। अभी अभी आप 10 क्लास पास करके 11 क्लास में आ चुके होंगे, तो आपका बेहतरीन तैयारी मलावती आर्ट्स टॉपर क्लासेस के साथ कराई जाएगी। तो आप अभी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपका सभी क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे और इसी तरह के बेहतरीन क्लास करते रहिएगा। चलिए सवाल देखते हैं। सवाल है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? ऑप्शन ए है 20 नवंबर, ऑप्शन बी है 16 जनवरी 1950, ऑप्शन सी है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन डी है 26 दिसंबर 1950। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 26 जनवरी 1950। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, डॉक्टर अंबेडकर किस समिति का अध्यक्ष थे? डॉक्टर अंबेडकर किस समिति का अध्यक्ष थे? तो ऑप्शन ए है प्रांतीय संविधान समिति, ऑप्शन बी है प्रारूप समिति, ऑप्शन सी है संविधान समिति, ऑप्शन बी है संघ समिति। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रारूप समिति। किस किस समिति का अध्यक्ष थे? प्रारूप समिति का अध्यक्ष थे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, संविधान का प्रस्तावना को भारत का राजनीतिक जन्म कुंडली किसने कहा था? भारत का जन्म कुंडली किसने कहा था? ठीक है, जन्म कुंडली किसने कहा था? ऑप्शन ए है आचार्य कृपालनी, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है डॉक्टर अंबेडकर, ऑप्शन डी है के.एम. मुंशी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आचार्य कृपालनी। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, किसने कहा कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है? किसने कहा भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है ना, वकीलों का स्वर्ग है, किसने कहा? ऑप्शन ए है सर आइवर जैन सिंह, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है सर के.बी. राव, ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। तब का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सर आइवर जैन सिंह। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, संविधान सभा का चुनाव निम्नलिखित में से किस आधार पर हुआ? संविधान सभा का चुनाव निम्नलिखित में से किस आधार पर हुआ? तो ऑप्शन ए है समान मताधिकार, ऑप्शन बी है समिति मताधिकार, ऑप्शन सी है वर्गीय मताधिकार, ऑप्शन डी है स्वर्गीय मताधिकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, समिति मताधिकार। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, संविधान वादा का अर्थ क्या है? वादन का संविधान वादन का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है लोगों को कानून का शासन प्राप्त हो, ऑप्शन बी है प्रत्येक राज्य का अपना संविधान है, ऑप्शन सी है शासन का गठन संविधान के नियमों के अनुसार हो, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तब का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, संविधान सभा का अध्यक्ष कौन है? संविधान सभा का अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है डॉक्टर अंबेडकर, ऑप्शन सी है के.एम. मुंशी, ऑप्शन डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तब का सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, संविधान का गठन किस योजना के सिफारिश पर किया गया? हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कैबिनेट मिशन योजना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का
बताइए, ठीक है, भारतीय संविधान का विशेषता बताइए। ऑप्शन ए है दुनिया का सफल संविधान। ऑप्शन बी है ना अधिक लचीला ना अधिक कठोर। ऑप्शन सी है दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, उपरोक्त इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। भारतीय संविधान का मौलिक अधिकार का प्रावधान कहाँ कहाँ लिया गया, कहाँ से लिया गया है, ठीक है, यहाँ से होगा, कहाँ से लिया गया है, टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर से होना चाहिए, कहाँ से लिया गया है। तो ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है संयुक्त संघ, ऑप्शन सी है फ्रांस, ऑप्शन डी है जर्मनी। तब का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी। जर्मनी से लिया गया है। क्या लिया गया है, प्रावधान, सॉरी, मौलिक अधिकार, ठीक है, मौलिक अधिकार लिया गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है भारतीय संविधान को बनाने में कितने समय लगा था। भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था। ऑप्शन ए है 2 वर्ष, 2 साल 11 महीना 24 दिन। ऑप्शन बी है 3 साल 12 महीना 18 दिन। ऑप्शन सी है 2 साल 11 महीना 18 दिन। ऑप्शन डी है इनमें से सभी, ठीक है, इनमें से सभी। तब का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 साल 11 महीना 18 दिन। संविधान को बनने में कितना समय लगा था, 2 साल 11 महीना 18 दिन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारतीय मूल संविधान में कुल कितने भाग हैं। ऑप्शन ए है 27, 22, 18, 28, 24। तब का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22 भाग है। कितने भाग हैं, 22 भाग। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारतीय मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं। भारतीय मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं। ऑप्शन ए है 390, 395, 405, 450। तब का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 395 के क्या है, अनुच्छेद, 395 अनुच्छेद हैं। चलिए अगला सवाल है संविधान का कुंजी किसे कहा जाता है। संविधान का कुंजी किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है प्रस्तावना को, ऑप्शन बी है संविधान, ऑप्शन सी है अनुच्छेद, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी, इनमें से सभी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रस्तावना, ठीक है, प्रस्तावना आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारतीय संविधान किसने बनाया था। भारतीय संविधान किसने बनाया था। ऑप्शन ए सरकारी अधिकारियों ने, ऑप्शन बी अंग्रेजों ने, ऑप्शन सी है भारत के आम जनता ने, और ऑप्शन डी है संविधान सभा ने। तब का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संविधान सभा। संविधान सभा ने मिल के बनाए थे। कितने दिन में बनाए थे, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में बनाए थे। चलिए अगला सवाल देखिए। संविधान के बिना कोई राज्य नहीं हो सकता, यह कथन किसने कहा है। संविधान के बिना कोई राज्य नहीं हो सकता, यह कथन किसने कहा है। तब का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जेलिनेक। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है संविधान सभा ने अपने काम किस तारीख से शुरू किया था। संविधान सभा में अपने काम किस तारीख से शुरू किया था। ऑप्शन ए है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी है 15 अगस्त 1947, ऑप्शन सी है 9 दिसंबर 1945, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तब का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 9 दिसंबर 1945 से शुरू हो गया था। संविधान सभा ने अपने काम की तारीख कब शुरू कर दी थी, 9 दिसंबर 1945 से। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस समिति के अध्यक्ष बने थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस समिति के अध्यक्ष बने थे। ऑप्शन ए है प्रारूप समिति, ऑप्शन बी है संघ की शक्तियों की समिति, ऑप्शन सी है संविधान समिति, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए होगा प्रारूप समिति। तो आज हम लोग टोटल कितने सवाल किए? 20 में आपका कितना सही हुआ कमेंट कीजिए ईमानदारी से। अगर आपको क्लास अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अपने प्यारे दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और इसी तरह के बेहतरीन क्लास करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मालावती आर्ट्स टॉपर क्लासेस को, ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में सीधे आता रहे और आप सभी क्लास को करते रहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह के बेहतरीन क्लास के साथ। धन्यवाद।